तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे दिए। सदर एर्दोगान ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। इफ्तार डिनर से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि जंगबंदी तक तमाम सतहों पर राबते करते रहेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुताबिक जब तक ईरान पर जंगबंदी नहीं होती, अमन कायम नहीं हो सकता। तनाज़ा जारी रहने पर दुनिया को कोई संगीन ख़तरात से नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि तुर्किया ईरानी अवाम के दर्द में बराबर का शरीक है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे दिए। सदर एर्दोगान ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। इफ्तार डिनर से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि जंगबंदी तक तमाम सतहों पर राबते करते रहेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुताबिक जब तक ईरान पर जंगबंदी नहीं होती, अमन कायम नहीं हो सकता। तनाज़ा जारी रहने पर दुनिया को कोई संगीन ख़तरात से नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि तुर्किया ईरानी अवाम के दर्द में बराबर का शरीक है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे दिए। सदर एर्दोगान ने मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। इफ्तार डिनर से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि जंगबंदी तक तमाम सतहों पर राबते करते रहेंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुताबिक जब तक ईरान पर जंगबंदी नहीं होती, अमन कायम नहीं हो सकता। तनाज़ा जारी रहने पर दुनिया को कोई संगीन ख़तरात से नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि तुर्किया ईरानी अवाम के दर्द में बराबर का शरीक है।